जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक कब्रिस्तान में। और मेरे अक़ब में आपको जो कब्र नज़र आ रही है, ये उर्दू अदब और उर्दू नसर के मशहूर शायर हैं अहमद फराज। और आज इनकी 95वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। और दूर दराज के इलाकों से शायरी से ज़ोक मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इस कब्रिस्तान में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि 12 जनवरी 1931 को इनका यौम विलादत था और इनकी पैदाइश हुई और 95 बरस गुजर चुके हैं। और अगर आज वो जिंदा होते तो अब आज वो अपनी 95वीं सालगिरह जो है वो मुनक्किद कर रहे होते और मना रहे होते। आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम बता सकें कि उर्दू अदब और उर्दू नसर की न सिर्फ सरजमीन बल्कि उस वादियों में उन्होंने अपने अल्फाज का वो जादू जगाया जो कई बरस गुजरने के बावजूद आज भी सुनने वालों और पढ़ने वालों पर अपनी सहर का जादू जो है वो जगा देती हैं। और यहाँ पर आने का सिर्फ मकसद ये है ताकि आपको इनकी उर्दू अदब और नसर के अंदर जो खिदमात हैं वो बता सकें। ये एक रोशन सितारा था जो आप इस दुनिया फ़ानी को खैर बात कह चुके हैं, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं उनके दिलों में ये आज भी जिंदा हैं। उन्होंने अपनी शायरी से लाखों लोगों के दिल जो है वो जीत लिए हैं। और चूँकि बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं अहमद फराज को, उर्दू की किताब में इनकी जो लाजवाल शायरी बेमिसाल जो अशार हैं वो आज भी न सिर्फ दिलों में बल्कि ज़हनों में भी घर कर चुके हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए समाज में होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है, ताकि नई नस्ल तक उनके जो अल्फाज हैं वो पहुँचाए जा सकें। और उनकी शायरी में हमने देखा न सिर्फ गहराई थी बल्कि बहुत ही सादगी भी थी। और वो इंतहाई सादा अल्फाज में अपनी बात को बड़ी आसानी के साथ अपने चाहने वालों तक जो वो पहुँचा दिया करते थे। और आज भी उनकी याद में मुख्तलिफ मकामात पर जो वो उर्दू अदब और उर्दू नसर से प्यार और मोहब्बत करने वाले जो अफराद हैं, जो चाहत रखते हैं अहमद फराज के लिए, उनकी जानिब से तकरीबात का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। और चंद मशहूर उनके जो कलाम थे वो भी आज तक लोग उनको मुख्तलिफ महाफिल के अंदर, सेमिनार्स के अंदर जो वो पढ़ते हुए नज़र आते हैं। और उनका एक शेर ये भी था कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि तुम हमेशा मेरे रहो, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे भूल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एक कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि इनकी कब्र पे जो कुतबा है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि मैं सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था, फराज एक जोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में जो है इनकी जाए पैदाइश है। और 25 अगस्त 2008 को ये इस दुनिया से जो है वो इंतकाल कर गए थे। और इनकी लाजवाल जो खिदमात हैं, इन्होंने मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो भी लिखी हैं। और इनकी लिखी गई जो किताबें हैं उन्हें न सिर्फ आज तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाया जाता है बल्कि इनकी शायरी के अंदर मोहब्बत, जुदाई और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और जो गहरी बातें हैं वो भी शामिल है। और इनकी जो शायरी है उसमें आपको दर्द भी नज़र आएगा, मोहब्बत भी नज़र आएगी, ख्याल, एहसास, प्यार और रोमांच जो है ये तमाम चीज़ें भी नज़र आएंगी। और 12 जनवरी वो दिन है जिस दिन शायरी की दुनिया का ये अजीम सपूत, ये चमकता हुआ सितारा इस रूए ज़मीन पर आया था। और इसने अपने लाजवाल अल्फाज और बेपनाह खिदमात जो है वो न सिर्फ इस मैदान में हासिल की बल्कि कई एजाज़ात से भी इनको नवाजा गया। और सरकारी सतह पर इनको ये तस्लीम किया गया कि अहमद फराज के बराबर का यानी इनके मुकाबले का कोई शायर जो है वो मौजूद नहीं है। और इन्होंने आदमजी और अदबी इनाम और हलाल इम्तियाज़ जो हैं, ये तीन बड़े जो तमगात हैं जो पाकिस्तान के अंदर नाकाबिले फरामोश खिदमात के सिलसिले में नवाजे जाते हैं, उनको दिए जाते हैं, वो भी इन्होंने हासिल किए। और आज सिर्फ यहाँ से व्लॉग करने का मकसद ये है कि आपको बता सकें कि बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े हनफिया किनार और बड़े बड़े अहले इल्म और अहले ज़ौक़ लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जो वो सुपुर्द खाक हैं। और अहमद फराज भी यहाँ पर उनकी तदफीन है। और हमने देखा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर दूर दराज के जो बलाई इलाके हैं वहाँ से आने वाले जो लोग हैं न सिर्फ वो अहमद फराज की खिदमात को आज तस्लीम करते हैं बल्कि उनकी बात के ऊपर सर तस्लीम खम करते हुए भी हमें नज़र आती है। और यहाँ पर दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी था कि उनकी जो अगली मनाजिल हैं उन्हें आसान किया जाए। और इस वक्त आज सिर्फ व्लॉग करने का मकसद ये है ताकि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मैं खुद बचपन से बड़े ज़ौक़ से अहमद फराज को न सिर्फ पढ़ता था बल्कि इनकी शायरी जो है वो आज उनके चंद जो अशार हैं वो आज तक मुझे याद हैं। और उर्दू और जो मैट्रिक है मतलब 9th और 10th क्लास के अंदर इनकी जो शायरी है जो वो उर्दू अदब के अंदर भी और उर्दू नसर के अंदर भी पढ़ाई जाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि उर्दू अदब और उर्दू नसर की दुनिया से अहमद फराज को अगर निकाल दिया जाए तो पीछे उर्दू अदब
اردو تو رہے گی لیکن اس میں ادب نہیں رہے گا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ تمام چیزیں تھیں جو اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔